गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज तुम लोग का तीसरा चैप्टर कहानी कविता का तीसरा चैप्टर देव। देव कवि का नाम है। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव की अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उसकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। आश्रयदाता मतलब आश्रय देने वाले। पहले लोग जब कवि थे ना, तो वो राजाओं के यहाँ रहते थे और राजा के लिए कविता करते थे। जैसे ये हम लोग जानते हैं कि तानसेन के यहाँ नवरत्न था, उसी में से। तो यहाँ भी औरंगजेब का पुत्र जो आजम शाह जो था ना, वो देव के आश्रयदाता थे। उनको सबसे ज़्यादा उनके गुण को लेते थे। गुण का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, वो थे भोगीलाल। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता के संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसकी दरबारी संस्कृति के चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए, उन्हें प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता थी। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए थे। मतलब वो पहले तो राजाओं के लिए गाते थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता था ना, तब वो प्रकृति के सौंदर्य के लिए, प्रेम के लिए भी गाते थे। उनकी कविता में अलंकारिक सहित है, श्रृंगार रस भी है। यहाँ संकलित कवित्व सवैये में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण की राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग के सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है, प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात को चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात का क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध के फेन जैसे पारदर्शी बिंबों के काम लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। अब पहला कवित्व हम सवैये पढ़ें। पायन ही मधुर मंजु बजे कटकिंकन के धुन की मधुराई, सावर अंग लसे पटपीत हिय हुल से बनमाल सुहाई, माथे क्रीट बरे दृघ चंदन मंद हसी मुख चंद जुम्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बज दूल्ह देव सहाई। यहाँ कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण का वर्णन देखो। पाए हैं निपुर मंजु बजे, उनके पैरों में नुपुर पायल को बोलते हैं। मंजू मतलब मधुर बज रहा। कटिकिंकन की धुन की मधुराई, और कटी मतलब कमर में जो करधनी है ना, उसकी छोटे छोटे घुंघरुओं की ध्वनि बहुत ही सुंदर है। सावरे अंग लसे पटपीत हिय हुलसे बनमाल सुहाई, और उनके सावरे अंग पर पीला रंग का वस्त्र है। उनके सावरे रंग पर पीले रंग का वस्त्र है। उनका मतलब ऐसे, उनका शरीर सांवले रंग का है और वो पीला रंग का पीताम्बर जैसे बोलते हैं, उसे पहनते हैं। और हिय हुल से बनमाल सुहाई, हिय मतलब अपने हृदय में, गले में उनका बनमाला की, बन के फूलों की माला सुंदर लग रहा है। माथे क्रीट बड़े दृघ चंदन, माथे पर भी
क्रीट मतलब माथे, क्रीट, क्रीट का मतलब होता है ये मुकुट, माथे पर मुकुट। और बड़े दृग, दृग मतलब आँख होता है, आँख उनका बहुत बड़ा बड़ा है और चंचल है, चंचल, बड़े दृग चंचल। मंद हंसी मुख चंद दुम्हाई, और मंद हंसी उनकी मुस्कान, हल्का हल्का हंसी, और मुख क्या है, चंद्रमा की भी दुहाई देता है, चंद्रमा के समान है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जग एक मंदिर है और वो क्या है, दीपक है। यहाँ देखो ये रूपक अलंकार है, जग मंदिर दीपक सुंदर। अगर जग यहाँ मंदिर है और कृष्ण का ये स्वरूप जो है सो दीपक के समान है। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय, वो कौन है, श्री ब्रज, ब्रज के दूल्हा मतलब राधा का घर ब्रज था, ब्रज, ब्रज रानी राधा को बोला जाता है, तो उनके दूल्हा, हे राधा के दूल्हा यानी कि कृष्ण। देव यहाँ कभी अपना नाम लिखा, देव को सहायता करें। अब ये है दूसरा कवित्व, इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। डाल द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केरी कीट बतरावे देव, कोकिल हलरावे हुलसावे कर ताली दे। पुरति पराग सु उतार करी राई लोन, कंच कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जु बालक बसंत ताही, प्रात जगावत गुलाब चटकारी दे। मतलब यहाँ बालक, बसंत, बसंत ऋतु है ना, ऋतु को यहाँ बालक बताया गया है, ठीक ना। तो उस बालक का वर्णन देखो कैसे, उस बालक के लिए क्या, डाल द्रुम पालना बिछौना, डाल मतलब पेड़ों की डाल और द्रुम मतलब पत्ते। डाल द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, मतलब नए नए पत्तों के, जबकि इसमें क्या कहते हो, वो बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं ना। तो वो डाल द्रुम का पालना है और नए नए पत्तों का बिछावन लगा हुआ। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और सुमन मतलब फूलों का झिंगोला, झिंगोला मतलब वो बच्चे का झबलादार कपड़ा होता है ना छोटे बच्चे को पहनने के लिए, वो सुमन मतलब फूलों का कपड़ा है, उन पहने हुए है ये कौन, बसंत, और तन की शोभा बहुत सुंदर है। पवन झुलावे केरी कीक बतरावे देव, और पवन जो हवा जो है ना उसे उस पालना को झुला रहा है। मोर और तोते, मोर और तोता जो है ना वो उससे बात कर रहा है, किससे, तो बसंत रूपी बालक से। कोकिल हलरावे हुलसावे कर ताली दे, और कोयल क्या कर रही है, उसे बड़ा दुलार रही है, हलसा रही है और ताली दे देकर उसे हंसाने की कोशिश कर रही है। पुरति पराग से उतारे करे राई नोन, और जैसे फूलों में वो जो पराग होता है ना पीला पीला ऊपर ऐसे लगा हुआ, अड़हुल के फूल में ऊपर देखते हैं उसको, हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे, पुंकेसर, वो ऊपर जो लंबा सा रहता है ना 5 ऐसा एक बीच में, उसके ऊपर एक टोपी जैसा पीला पीला रहता है, तो वही पराग के बारे में बोला गया है। वही पराग, राई और नोन, अगर बच्चे को नज़र लग जाता है तो घर में माताएं क्या करती हैं, राई और नोन से उसका नज़र उतारते हैं। तो यहाँ भी उस पराग से राई और नोन को लेकर उसकी नज़र उतार रहे हैं। कंच कली नायिका लतान सिर तारी सारी दे, कंच कली मतलब कमल की कलियाँ, कमल की कली को नायिका बताया गया, वो एक स्त्री है और सर पर साड़ी देकर
सर पर साड़ी लेकर लिए हुए है। मदन महीप जो बालक बसंत ताही। मदन महीप, मदन, यहाँ मदन बोला गया है। मदन यहाँ बोला गया है किसे? कामदेव को मदन बोला। मदन महीप, महीप मतलब राजा। कामदेव रूपी राजा के बालक कौन है? बसंत हैं। राजा कामदेव के बालक बसंत को प्रातः जुगावत गुलाब चटकारी दे। वो बच्चा सोया हुआ है तो सुबह में गुलाब उसे चुटकी बजाकर उसे जगा रहा है। आज तुम लोग का बस यही सवैया और कवित थी। इसका अर्थ लिखना है। बुक तो तुम लोग के पास होगा ही, तो इसका अर्थ लिखकर भेजोगे।